जम्मू में बड़ा विवाद। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज में 50 में 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिलने से गहरा तनाव। संघर्ष समिति ने जम्मू बंद का ऐलान। मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा। जम्मू में माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन चलने वाले मेडिकल कॉलेज में MBBS की 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को आवंटित होने के बाद विवाद तेज हो गया है। इसे लेकर क्षेत्रीय संगठनों, धार्मिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर गठित श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति आज अपने कोर ग्रुप की बैठक और पत्रकार वार्ता के बाद जम्मू बंद की आधिकारिक तिथि घोषित करने वाली है। समिति ने कहा है कि यह लड़ाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय संगत सीट आवंटन और क्षेत्रीय संतुलन के लिए है। विवाद की जड़ 50 में से 42 सीटें एक ही समुदाय को क्यों? पहली चयन सूची जारी होते ही सामने आया है कि मेडिकल कॉलेज में 50 में से सिर्फ 8 सीटें हिंदू छात्रों को मिली हैं। यह कॉलेज पूरी तरह श्राइन बोर्ड के चढ़ावे, दान और श्रद्धालुओं के सहयोग से चलता है। इसी आधार पर हिंदू संगठनों ने दावा किया, हिंदुओं के चढ़ावे से चलने वाले मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अन्य राज्यों में अनेक धार्मिक संस्थानों में अपने समुदाय के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं? मांसाहार पर प्रतिबंध वाला कैंपस है। ऐसे में अन्य समुदाय के खान पान को लेकर धार्मिक असहजता पैदा होगी। यही तर्क देकर तनाव बढ़ा और कई संगठनों ने इसे धार्मिक असंतुलन और क्षेत्रीय उपेक्षा करार दिया है। संघर्ष समिति की चेतावनी, यह आंदोलन अमरनाथ भूमि आंदोलन जैसी बड़ी लड़ाई भी बन सकता है। संघर्ष समिति ने दावा किया है कि इस मामले को लाइटली नहीं लिया जा सकता। समिति के संयोजक सुखवीर सिंह मनकोटिया, जो पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि श्राइन बोर्ड की भावना और हिंदू श्रद्धालुओं की अधिकारों की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सच छुपा रहे हैं। हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। अगर सीटों में संतुलन नहीं बनाया गया तो आंदोलन बड़े रूप में सामने आएगा। समिति ने 15 सदस्यीय कोर ग्रुप बना दिया है, जिसमें व्यापारिक, धार्मिक, सामाजिक और युवा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब तक 60 से अधिक संगठन आंदोलन में जुड़ चुके हैं। जम्मू में जमीन पर माहौल, विरोध प्रदर्शन तेज, सड़कें, बाजार और सोशल मीडिया में उबाल। राष्ट्रीय बजरंग दल और कई स्थानीय संगठनों ने कटरा और जम्मू में प्रदर्शन किया। व्यापारिक संगठनों ने धमकी दी है कि मुद्दा न सुलझा तो लंबे समय का आर्थिक बंद होगा। युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर आरोप लगाया कि जबरन जम्मू बनाम कश्मीर का माहौल बनाया जा रहा है। विरोध इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाने की सलाह दी गई है। राजनीतिक दलों की जुबानी जंग, अदालत, संविधान और धार्मिक अधिकार सौदाओं पर मामला पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है। हर पार्टी अपनी लाइन ले रही है। उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री, विवाद पूरी तरह अनावश्यक है। दाखिला सिर्फ मेरिट पर होता है, धर्म पर नहीं। अगर किसी को धार्मिक आधार पर सीटें चाहिए, वे सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ले आए। बीजेपी सुनील शर्मा, श्राइन बोर्ड हिंदुओं की आस्था का संस्थान है। सीटें उन्हीं को मिलनी चाहिए जो माता वैष्णो देवी और सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। हमने उपराज्यपाल से शिकायत की है और मांग पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस रविंद्र शर्मा, जब मेडिकल कॉलेज बना था तब बीजेपी ने ऐसा प्राविधान क्यों नहीं करवाया? अब इसे अचानक राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? कानून के दायरे में सभी के साथ न्याय होना चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, दाखिला केवल मेरिट आधार पर होना चाहिए। धर्म को इसमें जोड़ना गलत है। प्रवेश प्रक्रिया पर सवाल, चयन सूची ने ही शुरू कर दिया तूफान। यहाँ दाखिला जम्मू कश्मीर BOPEE बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत हुआ है। पहली चयन सूची में ही देखा गया 36 छात्रों का दाखिला हो चुका था। ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से विरोध यहीं से शुरू हुआ और इससे श्राइन बोर्ड की सांस्कृतिक संरचना से छेड़छाड़ माना गया। विशेषज्ञों का कहना है कि BOPP की प्रक्रिया सामान्य नीट स्कोर और रिजर्व कैटेगरी नियमों, प्रवेश प्रक्रिया पर सवाल, चयन सूची ने ही शुरू कर दिया तूफान। यहाँ दाखिला जम्मू कश्मीर BOPE बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत हुआ है। पहली चयन सूची में ही देखा गया
36 छात्रों का दाखिला हो चुका था। ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से विरोध यहीं से शुरू हुआ और उसे श्राइन बोर्ड की सांस्कृतिक संरचना से छेड़छाड़ माना गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बीओपीई की प्रक्रिया सामान्य नीट स्कोर और रिजर्व कैटेगरी नियमों के आधार पर होती है, न कि संस्थान के धार्मिक चरित्र पर। यही वे कानूनी टकराव है जो आने वाले दिनों में अदालत तक भी पहुंच सकता है। पृष्ठभूमि क्यों इतना संवेदनशील है यह मुद्दा? ये विवाद केवल सीटों का गणित नहीं है, इसके पीछे कई गहरे सामाजिक राजनीतिक आयाम हैं। वैष्णो देवी देश के सबसे बड़े हिंदू तीर्थों में से एक है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और चढ़ावा देते हैं। इसी से श्राइन बोर्ड अपनी गतिविधियां और संस्थान जैसे मेडिकल कॉलेज चलाता है। जम्मू कश्मीर में धार्मिक संतुलन हमेशा संवेदनशील रहा है। कई संगठनों को आशंका है कि धार्मिक पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। अमरनाथ भूमि आंदोलन की यादें अभी भी ताजा हैं। संघर्ष समिति ने साफ कहा है कि स्थिति दोहराई जा रही है। इस बयान ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। खान पान, हॉस्टल नियम और धार्मिक वातावरण भी मुद्दा बने, क्योंकि कैंपस में मांसाहार पूरी तरह प्रतिबंधित है। समिति ने सवाल उठाया कि ऐसे मुस्लिम छात्रों की संख्या 42 क्यों? क्या यह व्यवहारिक और धार्मिक रूप से उचित है? आगे क्या? समिति आज या कल जम्मू बंद का ऐलान करेगी। सभी हिंदू व्यापारी और सामाजिक संगठनों को एकजुट किया जा रहा है। बीजेपी इसे मेरिट आधारित प्रक्रिया बता रही है। मामला उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, जहां संस्थान की धार्मिक प्रगति बनाम मेरिट आधार प्रक्रिया पर बड़ी बहस होगी। अगर समाधान जल्द नहीं निकला तो यह विवाद अगले कुछ दिनों में जम्मू क्षेत्र का सबसे बड़ा आंदोलन बन सकता है।